हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। बेटा हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से पीजीटी केमिस्ट्री और जीएससी लेक्चर में। आज उसका पहला वीडियो है, मतलब पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, द कंपाउंड विच डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम। हमारा नोट्स देखेंगे तो यहाँ वहां पर ये पॉइंट कंसीडर किया गया है, वहां पर पॉइंट हाईलाइट किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये फिर कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सोडियम से रिएक्शन नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है। सोडियम उन सारे कंपाउंड से रिएक्शन करता है जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन, जैसे वाटर, अमोनिया, एसिड्स, अल्कोहल्स, इन सब से सोडियम रिएक्शन करेगा और H2 फॉर्म करेगा और उनका सोडियम साल्ट बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा उससे सोडियम रिएक्शन करेगा, जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा उसे सोडियम रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए बी सी डी, और इसमें पहला वाला अल्कोहल है, उसमें H है। दूसरा वाला आपका है ईथर। ईथर बेटा H प्लस रिलीज नहीं कर सकता ईथर, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन से 2 कार्बन लगे हैं, तो इसमें H प्लस रिलीज नहीं होता। तो ऑप्शन आपका ये सही है, डज नॉट। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, डज नॉट। गलती से आप रिएक्ट मत कर लीजिएगा। डज नॉट रिएक्शन नहीं करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा। इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। ये ऑप्शन हमने एक साथ लिख दिया बेटा, ये आप ऑप्शन को बदल दीजिए, इसको आप CH3 CH2 समझ लीजिए। ऑप्शन चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि बेटा दोनों सेम ऑप्शन लिखे थे। तो ये आपका सही ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। और यह पूछा है क्वेश्चन पीजी 2000 में, पीजी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा है बेटा, ये आपको मैंने बता रखा है। सीधा एक फार्मूला है जो हमने वहां लिखवाया था, यदि वो फार्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। क्या था बेटा फार्मूला? फार्मूला था वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। ये फॉर्मूला वहां लिखा हुआ है, आपको नॉर्मेलिटी दी गई है। आपको यदि ये फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन में आपको सेकंड में नहीं लगेंगे, 3 4 5 सेकंड में, 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा और 5 सेकंड में बबल काले हो जाएंगे, तो 15 से 20 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि नॉर्मेलिटी दी है तो 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी, यदि मोलैरिटी दी है तो 11.2 इंटू मोलैरिटी। वो दोनों फॉर्मूले दिए हमारे नोट्स में, लिटरेचर में मेंशन है। और अभी आपको बता रहे हैं, तो 5.6 इंटू नॉर्मलिटी है, तो इसको देखिए सॉल्व करिए। 5.6 इंटू 1.5 करेंगे, जब आप 5.6 इंटू 1.5 करेंगे बेटा तो पर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 5.6 1.5 से करना है, 5 30 0 वहां से लगा 3, 5.25 3 28 और 56, ये 0 8 6 14 4 यहाँ से लगा 1 और ये 8 हो गया। 1.1 ये क्या 2 के पास हमें लगेगा, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8.4। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका 8.4 दिया है। तो आपको कितना समय लगा, ये तो सिखाना है, वरना आपको समय बहुत कम लगता है। आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकल गया, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ओके बेटा, चलिए अगला बात करते हैं। नेक्स्ट आपका रटने वाला क्वेश्चन है, अमोनिया इज ड्राइड ओवर। ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि रटने वाला कॉन्सेप्ट है। अमोनिया को ड्राई करते हैं बेटा क्विक लाइन पर, क्विक लाइन पर अमोनिया को ड्राई किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा कि ड्राई किस पर करते हैं, क्विक लाइन पर। अमोनिया को सुखाते हैं, इसका जो मॉइस्चर है वो अब्सॉर्ब होता है किस पे, क्विक लाइन पर। ओके, अगला देखिए, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। D2O इज यूज्ड मेनली इन, यानी हैवी वाटर का ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आपको बताया था मैंने एक्टिविटी चैप्टर में कि यह यूज किया जाता है किसके लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए, एज अ मॉडरेटर। किसका यूज होता है, एज अ मॉडरेटर, न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हैवी वाटर और ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं बेटा, केमिकल इंडस्ट्री में नहीं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज किया जाता है। यह कहां यूज किया जाता है बेटा, हैवी वाटर ज्यादातर यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये भी आपका रटने वाला क्वेश्चन है। कॉमन ग्लास इज, तो कॉमन ग्लास जो होता है वो सोडियम कैल्शियम का सिलिकेट है। तो आपको ध्यान रहेगा तो हो जाएगा। कॉमन ग्लास क्या होता है, सोडियम और कैल्शियम का सिलिकेट होता है। तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ के विषय आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है।
ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और डेवलप होगा। तो कॉमन गैस क्या बेटा आपका Na2O.CO.6SiO2, यह क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2000 में। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया पीजी 2002 में। यह क्वेश्चन किसका कब पूछा गया? पीजी सन 2002 में क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन है? सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन बिकॉज, सोडियम को केरोसिन में रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, मतलब उसका जो स्टोरेज है वो केरोसिन में करते हैं। इसलिए आपको बताया गया था सोडियम की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वह एयर और वाटर से रिएक्शन करता है, एयर से वाटर रिएक्शन करता है और वाटर से रिएक्शन करता है, इसलिए उसको रखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया उसके हिसाब से आंसर चुनना है। ऑप्शन क्या है? इट इज देन केप्ट फ्रेश, फ्रेश रखने के लिए ना। इट इज देन सेव्ड फ्रॉम इवेपोरेशन, इवेपोरेशन होता ही नहीं सोडियम का क्योंकि सॉलिड है और में मेटेलिक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, तो इवेपोरेशन नहीं होता। अगला क्या है? इट टेंड टू टर्निश इन एयर, ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है क्योंकि उनका जो सरफेस है वो टर्न से आता है। और हमारे नोट्स में पॉइंट लिखा हुआ है कि जो मेटल्स हैं उनका सरफेस क्या होता है? टर्निश होता है ऑन रिएक्शन विद एयर, एयर से रिएक्शन करके क्या होता है? उनका सरफेस टर्निश हो जाता है, उसकी चमक धूमिल हो जाती है। और अगला पॉइंट क्या था? इट स्टार्ट बर्निंग इन एयर, तो बेटा वो एयर में बर्न नहीं करता है, एयर में बर्न वो इसलिए नहीं करता है क्योंकि यदि आपका यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, एयर में बर्न नहीं करता है, उससे बर्न करता है, वो वाटर से रिएक्शन करके बर्न करता है। तो इसलिए आप ध्यान रखना ऑप्शन बी आपका सही आंसर है क्योंकि उसका जो मेटल है उसका सरफेस क्या होता है? टर्निश हो जाता है, इसीलिए उसको केरोसिन में रखते हैं। अगला पॉइंट, वाटर ग्लास इज, वाटर ग्लास इज बेटा ये क्वेश्चन कॉमन ग्लास का था, इसमें सोडियम कैल्शियम सिलिकेट्स है। वाटर ग्लास का होता है, वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट है। वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। ये भी आपका रटने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, वाटर ग्लास अभी पूछा जाएगा सॉरी, तो क्या होगा? सोडियम सिलिकेट होता है वाटर ग्लास। अगला क्वेश्चन देखिए, मैच द फॉलोइंग, यह क्वेश्चन पूछा गया पीजी 2003 में और इसके ऊपर वाटर ग्लास वाला क्वेश्चन भी किसमें पूछा गया है? पीजी 2003 में। क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है बेटा लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन के साइज से कभी मत डिसाइड करिए क्वेश्चन कठिन है या आसान है। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो ज्यादातर जो बड़े क्वेश्चन लिखे होते हैं वो होते आसान है, वो आपको डराने के लिए बड़ा किया जाता है कि आप उसको छोड़ दें। ये समझ कर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ईजी, इसमें तो और कौन समझ लग रहा है। क्वेश्चन क्या बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, क्या कॉमन नेम दे रखा है और केमिकल नेम रखा है, इसमें आपको मैच करना है। तो जब भी आपको मैच वाले क्वेश्चन मिलते हैं उसमें सबसे सही तरीका ये है कि आपको जितनी चीजें पता है पहले उसे मैच करा लीजिए, फिर आप ऑप्शन में देख लीजिए। देखिए आपको पता है बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं भटूरे बनाने में और क्या उसका केक्स बनाने में, यानी पफी करने के लिए। आपका जो मटेरियल है, फूड स्टफ है या फिर कोई भी आपका जो है उसमें पफी करने में, क्योंकि बाइकार्बोनेट से जब हीट होता है तो CO2 गैस रिलीज करता है। क्या होता है? CO2 गैस रिलीज करता है, तो क्या होता है आपका जो मटेरियल है वो क्या होता है? पफी रहता है, उसमें एयर बबल्स बन जाते हैं। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? सोडियम, बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। तो देखिए ना सोडियम बाइकार्बोनेट, ये आपका ऑप्शन मैच हो गया। ओके, अगला क्या? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसे कहते हैं बेटा? NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ है? ये है। ओके, नेक्स्ट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं वॉशिंग सोडा। किसे बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। और सोडियम नाइट्रेट को तो चिल साल्टपीटर कहते हैं, आपको पता ही है। सोडियम नाइट्रेट क्या कहता है? चिल साल्टपीटर। तो हमने आपको कुछ कंपाउंड्स के नेम भी लिखा है, इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए है उसके लिए 2 होना चाहिए, किसमें है? 3 में 2 है, तो पहला अपना कट गया। ऑप्शन बी के लिए 1 होना चाहिए, तो ये आपका देखिए 3 में 2 है, तो पहले आपका ए ऑप्शन कट गया। यहाँ तक आगे बढ़े, फिर क्या होगा? बी के लिए 1 है तो ये 4th कट गया, ये 2 बचे। सी के लिए 3 है तो 2 1 3 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। थोड़ा आप ध्यान से ऑप्शन देखेंगे और आपको ये चीजें याद हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें ध्यान देना आपको तीनों ही याद होने चाहिए क्योंकि सबके अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3.10H2 होता है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला। थोड़ा इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन 9 से डिस्कस करते हैं। कॉपी कर लीजिए।
हाँ बेटा क्वेश्चन 8 तक हमने डिस्कस कर लिया था, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 9 से। क्वेश्चन 9 क्या है? Which of the following statement about the physical property of metal is not correct? तो बेटा जब भी आप क्वेश्चन करें पढ़ते समय ध्यान रखें, नोट वगैरह को थोड़ा अंडरलाइन करें ताकि आपको आंसर डिसाइड करने में कोई गलती ना हो, ह्यूमन एरर ना हो। ये हम बार बार इसलिए इंटीमेट करते हैं कि कई बच्चों से सुन रखा है सर वो हमने नोट पढ़ना भूल गए या देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। तो जब भी क्वेश्चन पढ़े तो उसमें थोड़ा जो चीज़ आपको बोलेगा उसमें अंडरलाइन कर लें। तो नोट वगैरह खासतौर से अंडरलाइन करें, क्या कह रहा है, करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट, ये सब चीज़ का ध्यान रखें। यह क्वेश्चन पूछा गया पीजीटी 2003 में। क्या ऑप्शन है? which of the following statement about the physical property of metal is not correct, यानी सही नहीं है। हमें वो ऑप्शन चुनना है, यानी फिजिकल मेटल की वो फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें चूज करनी है जो सही नहीं बता रहा है, ये स्टेटमेंट उसके लिए सही नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, ये सही है। हमें बताना क्या है? नॉट करेक्ट, ये हमारा आंसर नहीं है। मोस्ट ऑफ मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, ये भी सही है। दे आर नॉट मेलेबल, ये ध्यान दीजिए, ये बोल रखा है नॉट मेलेबल, मतलब कि उसको पीट कर उसकी शीट नहीं बना सकती है, क्योंकि मेटल की ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि मेटल्स को पीट कर यानी हैमरिंग करके उसको शीट फॉर्म में कन्वर्ट किया सकता है। तो क्या है? मेटल्स होते हैं मेलेबल, और इसने क्या लिखा है? नॉट मेलेबल, यानी मेलेबल नहीं होते। तो ये क्या है? यह गलत कथन है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, और हमसे पूछा क्या गया है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट में हमको चूज करना है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो ऑप्शन डी देखिए, मोस्ट ऑफ मेटल्स आर डक्टाइल, उनको वायर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, यह भी सही कथन है। तो आपको इस क्वेश्चन में वह स्टेटमेंट चूज करना था जो कि इनकरेक्ट है फॉर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल्स जो होते हैं वो होते हैं मेलेबल, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वो होते हैं नॉट मेलेबल। तो यह क्या है? यह रॉन्ग स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जो पूछा गया पीजी 2003 में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, यह पूछा गया पीजी 2004 में। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे वही चीज है, वहां पर भी रॉन्ग था, यहाँ भी रॉन्ग स्टेटमेंट को बताना है। गलत कथन क्या है? पढ़ते हैं बेटा क्या? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज हायर देन AlCl3। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl ज्यादा होता है AlCl3 ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और AlCl3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आपको पता है आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड से ज्यादा होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, अगला देखिए, CaCl मतलब कि सीजियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी इज लेस देन NaCl लैटिस। ठीक, लेस देन, ठीक है। CaCl लैटिस एनर्जी, यहाँ पर लैटिस एनर्जी होना चाहिए था, लैटिस एनर्जी, यहाँ भी लैटिस एनर्जी। तो CaCl लैटिस एनर्जी इज लेस देन NaCl लैटिस एनर्जी। बड़ा कह रहा है कि जो सीजियम क्लोराइड है उसकी लैटिस एनर्जी जो है कम है, किससे? सोडियम क्लोराइड से। सही कह रहा है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है? लैटिस एनर्जी घटती है। क्यों घटती है बेटा? क्योंकि लैटिस एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन एनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। तो ग्रुप में नीचे आ रहा है बेटा, देखिए दोनों में आपका एनायन तो कॉमन है, ClCl है, लेकिन ग्रुप में नीचे आ रहा है कैटायन का साइज बढ़ता है, और कैटायन का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो सही कह रहा है कि ClCl की लैटिस एनर्जी कम होगी, किससे? NaCl से। ये बात भी सही है। हमें बताना क्या था? रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का ध्यान रखिए, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, इस पर ध्यान नहीं रखें क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्या है? फॉर सॉल्युबल साल्ट इन वाटर हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। ये भी सही है। कोई भी कंपाउंड या आयनिक साल्ट को डिसॉल्व होने के लिए यह जरूरी है कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उसकी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो। यह स्टेटमेंट भी सही है। हमें खोजना क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, तीन स्टेटमेंट सही है तो चौथा ही रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, लेकिन उसे पढ़ लेते हैं। क्या है स्टेटमेंट चौथा? डी स्टेटमेंट क्या है? नोबल गैसेस फॉर्म आयनिक हैलाइड। टोटली गलत स्टेटमेंट। क्यों बेटा? क्योंकि नोबल गैसेस तो कंपाउंड फॉर्म ही नहीं करती। पहली बार सिर्फ जिनॉन है जिसके कंपाउंड आपका नोन है, वो भी क्या है? वो ज्यादातर बनाते हैं कंपाउंड के साथ में, कोवेलेंट कंपाउंड किसके साथ? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि इनर्ट गैसेस आर हाईली स्टेबल, उनका इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन होता है, वो रिएक्शन नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ कंपाउंड जो नोन है वो भी किसके साथ नोन है? कोवेलेंट कंपाउंड है, और किसके साथ है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, और वही इन चारों में रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, मुझे तब आपको समझना है क्वेश्चन कैसे पढ़ना है,
उसको कैसे समझना है और कैसे हमको अपना आंसर खोजना है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन 11 है, क्या बेटा? क्वेश्चन 11 आपका है, ये अभी पूछा गया, ये क्वेश्चन भी है आपका पीजीटी 2004 में पूछा गया। क्या क्वेश्चन है बेटा? Which of the following reagent pair is used for the preparation of bleaching powder? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा रिएजेंट्स यूज किया जाता है? तो बेटा पहली बात तो ये कि आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। और ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकता है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। यह होता है क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला यदि आपको याद है CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आपको चाहिए क्या? कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और Cl2 चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब Cl2 से रिएक्शन कराते हैं तब ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है ब्लीचिंग पाउडर का, और कैसे बनता है रिएजेंट कॉम्बिनेशन में पूछा गया 2004 में। तो आपको याद होना चाहिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और यह बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं बेटा? स्लैट लाइम या लाइम वाटर की रिएक्शन किससे कराते हैं? Cl2 से कराते हैं, तब ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म होता है। क्वेश्चन 11 जो पूछा गया पीटी सन 2004 में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सॉरी क्वेश्चन 12 यह पूछा गया, आपने देखिए ध्यान देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पीजी 2004 में पूछा गया और उसके बाद 2006 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। हमने आपको थ्योरी लेक्चर दिया है एल्कली मेटल्स का और ऑर्गेनिक का, वहां पर हमने इस पर बार-बार पॉइंट आउट किया है कि इसको आपको ध्यान रखना है। बट हमारा जो वीडियो लेक्चर है हाइड्रोजन का, एल्कली मेटल का, ऑर्गेनिक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समराइज में हमने उसको दिया है आपको। 1.5 घंटे का 1.5 घंटे का लेक्चर है, आप उसको अच्छे से 2-3 बार सुनिए। आपको एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लेक्चर भी हम देंगे इसके बाद। उसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पीजी और जीआईसी में पूछा जाए या पूछा गया हो, उस वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप कर ना सकें, क्योंकि हमने उसको इस तरह से डिजाइन ही किया है कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जो इंपॉर्टेंट है और जो जरूरी है आपके लिए पीजीटी के लिए। ओके बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पांसिबल फॉर डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। यानी इन चार ऑप्शन में वो कौन सा फैक्टर है जो लिथियम और मैग्नीशियम के डायगोनल रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, रिस्पांसिबल है। ठीक, पहले समझिए बेटा, लिथियम और मैग्नीशियम आपस में होते हैं क्या? डायगोनल पर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप इसको कहते हैं। उसी तरह बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनल में होते हैं, इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप में है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्यों होती है? रीजन दोनों केस में एक ही है। होता है क्या बेटा? इनका पोलराइजिंग पावर या चार्ज बाय साइज या चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होता है। इनका पोलराइजिंग पावर सेम हो या उसकी जगह और करके रहता है चार्ज बाय साइज या चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होता है उन एलिमेंट्स का जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन देखिए पहला सिमिलर रेडियाई गलत, रेशियो हो गया, रेशियो बिटवीन चार्ज एंड रेडियस रिमेन सेम। वही बात है ना, क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम का चार्ज और रेडियस रेशियो सेम होता है, या क्या उसको पोलराइजिंग पावर सेम होती है, इसीलिए डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। और कुछ प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग ग्रुप के मेंबर है, लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। क्यों सिमिलर होती है? क्योंकि इनका चार्ज बाय रेडियस रेशियो सेम होता है। ओके बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा जा सकता है इस बार, तो आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है केमिस्ट्री का, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, यह पूछा गया पीटी 2004 में। क्या है बेटा? बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटालिक? इन चारों में मोस्ट मेटालिक कौन है? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ग्रुप में नीचे जाने पर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो किसी भी ग्रुप के एलिमेंट होंगे तो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा? मोस्ट मेटालिक होगा। तो यहाँ बेटा देखिए सोडियम दिया, रुबिडियम दिया, पोटेशियम दिया और सीजियम दिया। यह ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो सबसे नीचे क्या है इन चारों में? फ्रेंशियम नीचे है, क्योंकि फ्रेंशियम क्या है बेटा? फ्रेंशियम से ऊपर क्या है? सीजियम। ऑप्शन वाला सीजियम दे रखा है, तो सीजियम मोस्ट मेटालिक है, क्योंकि ग्रुप में नीचे आने पर क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन देखिए
द सीक्वेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड्स इन एथिल अल्कोहल इज। एथिल अल्कोहल में लिथियम हैलाइड्स की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या है? तो पहले बेटा आपको ध्यान चाहिए कि लिथियम के हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो हमने आपको लिखाया था, आपको ध्यान भी रखना है कि लिथियम के हैलाइड्स में क्या है बेटा, लिथियम फ्लोराइड होता है आयनिक, उसके बाद लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं? कोवेलेंट होते हैं। तो सीधी बात आपको पता है, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और जो हमें सॉल्वेंट दिया है वो क्या है, वह है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो सॉल्वेंटी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम आयोडाइड। ये होगा ऑर्डर किसमें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का। चाहे आपको सॉल्वेंट वाटर मिले, चाहे आपको एथिल अल्कोहल मिले, चाहे मेथिल अल्कोहल मिले, जो भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे उनमें लिथियम हैलाइड की सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ये होगा, सबसे मोस्ट सॉल्युबल लिथियम फ्लोराइड, देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम आयोडाइड। ऐसा इसलिए है क्योंकि इधर से जाने में क्या हो रहा है, कोवैलेंट character increases, hence solubility decreases। क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है इसलिए सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में मोस्ट आयनिक ये है, उसके बाद ये कोवेलेंट बढ़ता जा रहा है, तो लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक है, इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। देन लिथियम क्लोराइड, देन लिथियम ब्रोमाइड, देन लिथियम आयोडाइड। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। यदि आपको थोड़ा केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं करना। क्या क्वेश्चन था, कंप्लीट रिएक्शन फॉर ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज। यह क्वेश्चन पीटी 2006 का है। समझिए फ्यूल सेल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का फ्यूल सेल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एनर्जी के साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होती है उसके साथ साथ आपको वाटर भी मिलता है। ये ज्यादातर एनोड्स मतलब जो आपका जो रॉकेट्स है स्पेस में जो जाते हैं, स्पेस सेटलर हैं, और जो आपका सबमरीन उसमें यूज किया जाता है एज अ फ्यूल के लिए भी, और वाटर प्राप्त भी होता है। तो इसमें आपको मेन चीज है, कोई भी रिएक्शन क्या होती है अपने एलिमेंटल फॉर्म्स होते हैं, पहले समझ लीजिए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराना है, तो एलिमेंटल फॉर्म है जो उसका नेचर में अबंडेंस है, क्या है, ऑक्सीजन मिलता है डायटोमिक फॉर्म में, O2 फॉर्म में, हाइड्रोजन किसमें मिलता है, H2 फॉर्म में। तो रिएक्शन जो लिखी जाएगी वह इसके किस फॉर्म में ली जाएगी, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उस फॉर्म में। यानी इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा हाइड्रोजन H2 प्लस, क्योंकि H2 में फॉर्मूले में क्या है, एक ऑप्शन है H2 प्लस 1/2 O2, और इसमें ऑप्शन क्या रखा है, H2 प्लस O2 H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कभी नहीं बनता, उसमें क्या बनता है, जल बनता है, वाटर बनता है। तभी तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। H2 प्लस O दे रखा है, O का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 फॉर्म में। ये भी गलत। H प्लस OH माइनस, वहां आयंस रिएक्शन नहीं कर रहा है फ्यूल सेल में। ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि एबंडेंस मतलब कि जो नेचुरल एबंडेंस है वो हाइड्रोजन डायटोमिक फॉर्म मिलता है H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन किस फॉर्म मिलता है, O2 फॉर्म में। H2 प्लस 1/2 O2 इक्वल टू H2O, और यह फ्यूल सेल ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की रिएक्शन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। थोड़ा आप इसे कॉपी कर लिए, और इसके बाद हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इसे कॉपी कर लीजिए। आप सबको स्वागत है बेटा। क्वेश्चन 15 तक हमने डिस्कस कर लिया है, हम डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया है पीटी 2009 में। क्या क्वेश्चन है बेटा, हाइपो इज यूज्ड इन फोटोग्राफी बिकॉज इट इज। तो ये क्वेश्चन रटा हुआ क्वेश्चन, इसमें हाइपो से कई क्वेश्चन पूछाते हैं। पहली बात आपको हाइपो का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, का फॉर्मूला होता है Na2S2O3। ये आपका है हाइपो। क्या है आपका हाइपो का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। दूसरा हाइपो यूज जो करते हैं फोटोग्राफी में, इसलिए क्योंकि उसको वो क्या करता है AgBr को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बना के उसे क्या होता है, डिसॉल्व कर देता है। तो वो हेल्प करता है एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्या करता है, एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि हाइपो को फोटोग्राफी में यूज करते हैं फॉर
एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, ऐसे कहते हैं एज अ कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, क्योंकि ये AgBr रिएक्शन करके क्या बनाता है, सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है। कैसे करता है बेटा, 2Na2H2O3 प्लस AgBr बनेगा आपका Na3AgH2O3 Na3AgH2O3 का ट्वाइस प्लस NaBr। यह रिएक्शन है बेटा उसकी, जिसमें क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, वो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2009 पूछा गया है, सब पूछा सकता है, क्योंकि इसमें आपको हाइपो का फार्मूला भी याद होना चाहिए, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है यह भी याद होना चाहिए, क्योंकि यह भी कई बार पूछा गया है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या बेटा, NaOH इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड, यह रटने वाला क्वेश्चन है, NaOH किस मेथड से प्रिपेयर किया जाता है। तो क्वेश्चन छोटा ऑप्शन दे रखा है, डाउन सेल, कैस्टनर सेल, सॉल्वे और कैस्टनर किल्नर सेल। सबसे बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा प्रिपेयर करने के लिए का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है कैस्टनर किल्नर सेल। तो आपको यह ऑप्शन याद रखना है, क्योंकि ये रटने वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आप याद रखिए, यह क्वेश्चन पूछा गया PG 2009 में। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेस ऑफ NaOH एडेड विल सेपरेट्स, जो NaOH एक्सेस में यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, किसको किसको दे रखा है, ऑप्शन देखिए बेटा, AlOH थ्राइस ZnOH ट्वाइस। तो बेटा NaOH हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ाया था, तो बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वह बेरिलियम के साथ, मतलब बेरिलियम सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है वो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड के साथ और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या बनता है, बेरिलियम के साथ बेरिलेट बनाता है, और एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाता है, एल्यूमिनियम के साथ बनाता है वो एल्यूमिनेट। हमें सेपरेट करना है, तो बेटा जितने भी आपके एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड होते हैं वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एल्यूमिनेट टाइप का बनाते हैं, मतलब कि साल्ट बनाते हैं। तो इसमें देखना बेटा, यहाँ पर देखिए यह दोनों एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो ये सेपरेट नहीं होगी, क्योंकि ये जिंकेट बना देगा और ये एल्यूमिनेट बना देगा, तो हमें सेपरेट करना है, राइट रिएक्शन करते नहीं। ये आपका जो ऑप्शन है FeOH थ्राइस और MgOH थ्राइस, यहां पर रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि आपका ये तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये सेपरेट इसको नहीं करता। हमें क्या करना है बेटा, जो FeOH थ्राइस होता है वह हो जाता है डिसॉल्व, किसमें, NaOH में। FeOH थ्राइस NaOH में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो हमें सेपरेट करना है, तो ये साल्ट बनाएगा नहीं, ये भी डिसॉल्व होता है। यहां पर बात करते हैं बेटा हम लोग, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऐसा इसलिए क्योंकि फेरिक हाइड्रोक्साइड NaOH में सॉल्युबल है, डिसॉल्व हो जाता है, और जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वह NaOH के साथ बनाता है साल्ट, जो कि प्रेसिपिटेट होता है क्या, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। तो सेपरेट करने के लिए एक्सेस में यूज किया जाता है क्या, NaOH, किसको किसको, FeOH थ्राइस और NaOH थ्राइस को सेपरेट करने में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, AgBr is soluble in hypo due to formation of। तो देखिए बेटा, जो हमने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किया, जो 2009 में पूछा गया, वही क्वेश्चन बदल कर उसका प्रारूप चेंज करके 2010 में पूछा गया PhD में। यह क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा गया यूज क्यों करते हैं, यहाँ पर उसका कॉम्प्लेक्स पूछ लिया। आप देखिए बेटा, हमने ये रिएक्शन कराई है, और जो कॉम्प्लेक्स बना है ये है आपका कॉम्प्लेक्स जो बनता है हाइपोस रिएक्शन के बाद, और वही इसमें आपको इस्तेमाल करना है। तो कॉम्प्लेक्स क्या था, Na3AgH2O3 का ट्वाइस। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा है आपका, Na3AgH2O3 का ट्वाइस, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। यानी आपको रिएक्शन याद है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लिया आपने, 2009 में पूछा गया, और जो 2010 में पूछा गया वो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पर है, बस उसने थोड़ा वेरिएशन किया है। तो रिएक्शन आपको याद है, तो क्वेश्चन पूछता है हाइपो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, उसका फॉर्मूला, उसका कॉम्प्लेक्सिंग नेचर, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है वह आफ्टर रिएक्शन विद AgBr, वह कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर आपको याद होगा, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बेटा, अ सोडियम साल्ट बाय अननोन एनायन, अननोन आपको एनायन पता नहीं है अभी, when treated with MgCl2 give white precipitate only, देखिए only on boiling, यानी इसको जो बॉयल करते हैं, तो बड़ा सीधी सी बात है कि वह आपको ऐसा एनायन बताना है जिसका सोडियम साल्ट है, उसको हम जब रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ, तो जो बनता है आपका कंपाउंड वह सिर्फ बॉयल करने पर क्या होता है, बॉयल करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो हम देख लेते हैं क्या होता है, सल्फेट आपका है, वो आपका बाइकार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट आयन और नाइट्रेट आयन है। तो बेटा यदि आपको याद हो तो हमने आपको अल्काइल एल्फाइड में बता रखा था, क्योंकि ये आपका अल्काइल एल्फाइड क्लोराइड है, तो अल्काइल एल्फाइड में आपको बताया था मैंने कि जो उसके बाइकार्बोनेट होते हैं वो किसमें होते हैं, सॉल्यूशन में। जब हम सॉल्यूशन को बॉयल करते हैं
तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देते हैं। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसमें आपका आंसर होगा ये, कैसे देखिए बेटा, इसका रिएक्शन ये है NaHCO NaHCO3 हमने लिया, तो हमें 2 मोल लेना है क्योंकि हमारा MgCl2 2 मोल है, मतलब Cl 2 है बेटा, MgCl2। तो ये फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा, ये क्या का फॉर्म करेगा, MgHCO3 का ट्वाइस प्लस 2NaCl। जब इसको आप हीट करेंगे बेटा, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो सॉल्यूशन में नहीं मिलते, वो किसमें मिलते हैं, वो हमेशा सॉल्यूशन रहते हैं, लेकिन उसको सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका देगा, MgCO3 का व्हाइट पीपीडी देगा। क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। किसका देगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। तो इसमें एनायन आपका क्या हुआ, एनायन आपका हुआ बाइकार्बोनेट आयन जो है आपका वो अननोन एनायन है, जिसका सोडियम साल्ट हम लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड से, तो आफ्टर हीटिंग फॉर्म होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज सुटेबल मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। आपको हमने बता रखा था कि कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl सॉल्यूशन नहीं करते, NaCl से सोडियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके मोल्ड जो उसका मोल्डन सॉल्यूशन उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्डन NaCl। मोल्डन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपको सोडियम मेटल प्राप्त होगा। ओके बेटा, तो ये ध्यान रखना है। रिप्लेसमेंट विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, रिडक्शन ऑफ NaCl कभी नहीं, क्योंकि सोडियम जो आपके अल्कली मेटल्स हैं वो कभी भी रिडक्शन के द्वारा प्राप्त नहीं होते, क्योंकि खुद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हमने आपको बताया था, मैं आपको बताऊं फिर से। ये होता है CaSO4.1/2H2O, या स्क्रीन में आपको ऑप्शन मिल सकता है CaSO4 का ट्वाइस H2O। इन दोनों में कोई भी ऑप्शन आपको मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए, तो ऑप्शन ए आपका इसमें सही है, CaSO4.1/2H2O। यह क्वेश्चन पूछा गया कब, पीजी 2013 में। तो आपने देखा होगा बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं इस ब्लॉक से। आप अल्कली मेटल, अल्काइल मेटल और हाइड्रोजन तीनों वीडियो लेक्चर अच्छे से देखिए, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जो आपके पास प्रैक्टिस वाली किताब है उससे प्रैक्टिस करिए। और ये हमने 22 क्वेश्चन तक आज प्रैक्टिस की है। इसके बाद हम जो इसका सेकंड पार्ट आपका देंगे, उसमें रिमेन्स क्वेश्चन जो पूछे गए पीजी और ऐसे को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।